हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है आज 9 मई को, इसमें सभी शिफ्टों में आए हुए टोटल 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु बिल्ट शीश महल? शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों शीश महल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। आगरा किला का शीश महल मुगल कालीन हमाम है। इसका निर्माण मुगल शहंशाह शाहजहां ने 1637 में अपने परिवार के सदस्यों के लिए तुर्की हमाम के रूप में कराया था। इसका उपयोग महिलाओं द्वारा हमाम एवं परिधान कक्ष के रूप में किया जाता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन विच स्टेट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड में। कॉर्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जो सन 1936 ईस्वी में स्थापित हुआ। पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। 1957 में महान प्रकृतिवादी प्रख्यात संरक्षणवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में पार्क को कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तित किया गया। रामगंगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। यह नैनीताल के पास नामिक ग्लेशियर से निकलती है। यूपी में रामगंगा का गंगा में विलय होता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन? 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? दोस्तों दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या है महाराष्ट्र की, और पहले नंबर पर कौन है? यूपी। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश 19,98,12,341 की जनसंख्या वाला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भारत की लगभग 16.51% आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। महाराष्ट्र की जनसंख्या भारत का 9.28% है। महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या 11,23,74,333 है। भारत में दिल्ली भारत का सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके बाद चंडीगढ़ और पुदुचेरी का स्थान आता है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में पूछे सबसे अधिक आबादी वाला, तो दिल्ली पहले नंबर पर, दूसरे पे चंडीगढ़ और तीसरे पे पुदुचेरी। और यही बात करें अगर कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है यूपी, उसके बाद है महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेल वॉल? कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है? दोस्तों कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य होता है कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना। कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज, पेक्टोज एंड अन्य निर्जीव पदार्थों द्वारा होता है। कोशिका भित्ति में 2 परतें होती हैं जिनके मध्य लमेला नामक दीवार होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना होता है। कोशिका के 3 प्रमुख क्रियात्मक क्षेत्र हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अगला क्वेश्चन है, व्हिच एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग इन बॉम्बे इन 1867? आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में किस संघ की स्थापना की थी? दोस्तों आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी 1867 में बम्बई में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज? दुनिया के 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में कौन शामिल नहीं है? दोस्तों जो आपके क्वेश्चन में ऑप्शन था वो कनाडा था, यही आपको टिक करना था। ये टॉप 10 देशों में नहीं आता है। आइए टॉप 10 देश एक बार पढ़ लेते हैं कौन से हैं। भारत पहले नंबर पर आ चुका है, चीन दूसरे नंबर पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है, 5वें नंबर पर पाकिस्तान है, 6ठे नंबर पर ब्राज़ील, 7वें पर बांग्लादेश, 8वें नंबर पर नाइजीरिया और 9वें नंबर पर रूस है, 10वें नंबर पर मैक्सिको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र? निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? दोस्तों जो आपके क्वेश्चन में ऑप्शन था वो लावड़ी था। लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और भी जो महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं ये पढ़ लेते हैं एक बार। महाराष्ट्र के मुख्य लोक नृत्य हैं लावड़ी, धनगरी गजा, लेजिम, कोली, गोंडल और तमाशा, जिसमें लावड़ी और तमाशा ये आप विशेष करके याद रखिएगा, इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हरिवंश राय बच्चन? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम क्या है? दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। ये आपके ऑप्शन में था, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी इनकी रचना है। नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर,
और 10 द्वार से सोपान तक, ये सभी हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवलीना बोरगोहेन इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है बॉक्सिंग से, मुक्केबाजी से संबंधित है लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। 24 वर्षीय लवलीना बोरगोहेन भारत की पूर्वोत्तर राज्य असम की रहने वाली। लवलीना बोरगोहेन कहाँ से है? असम राज्य की हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1997 को असम के गोलाघाट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? दोस्तों वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल। मध्यमंडल सबसे ठंडी वायुमंडलीय परत है। मध्यमंडल पृथ्वी की सतह से ऊपर लगभग 50 और 80 किलोमीटर के मध्य स्थित है। मध्यमंडल का औसत तापमान लगभग -85 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सेन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच डांस? सरस्वती सेन किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों सरस्वती सेन का संबंध है कथक नृत्य से। सरस्वती सेन ये कथक नृत्यांगना है। कथक डांसर और भी जो हैं उत्तर प्रदेश में, आइए पढ़ लेते हैं एक बार। बिरजू महाराज कथक डांसर हैं, लच्छू महाराज, मालविका सरकार, शोभना नारायण, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी, भारती गुप्ता, दमयंती जोशी, बिंदादीन महाराज, कालका प्रसाद, चंद्रलेखा, सरस्वती सेन और गोपी कृष्ण सुखदेव महाराज, ये सभी कथक डांस से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? दोस्तों लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को अध्यक्ष कहा जाता है। स्पीकर आमतौर पर आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में चुने जाते हैं। स्पीकर 5 साल की अवधि के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ म्यांमार? कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों सिक्किम राज्य आपके ऑप्शन में था, क्वेश्चन में जो ऑप्शन था आपके सिक्किम था। यही राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। भारत और म्यांमार कुल 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सीमा साझा करते हैं। ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड तुजुक ए जहांगीरी? तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी है? दोस्तों तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक लिखी है जहांगीर ने। तुजुक ए जहांगीरी या तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक मुगल सम्राट नूर अल दीन जहांगीर द्वारा फारसी भाषा की कृति है, जिसमें वह अपनी परिस्थितियों और घटनाओं का उल्लेख करते हैं। जहांगीर की मृत्यु तक की बातें इसमें मिलती हैं। यह पुस्तक इकबाल नामा जहांगीरी और जहांगीर नामा के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द जनधन अकाउंट्स ओपन बाय अक्टूबर 2022? अक्टूबर 2022 तक किस राज्य में सर्वाधिक जनधन खाते खुले हैं? दोस्तों राज्य है उत्तर प्रदेश। अक्टूबर 2022 तक सबसे अधिक जनधन खाते खुले हैं उत्तर प्रदेश में। जनधन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में की थी और इसे उसी वर्ष 28 अगस्त को लॉन्च किया गया था। अब तक 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। यह योजना 2014 में वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टेक्निक इफेक्टिवली सेपरेट्स लिक्विड्स विथ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स? कौन सी तकनीकी अलग अलग क्वथनांक वाले तरल पदार्थ को प्रभावी ढंग से अलग करती है? दोस्तों उस तकनीकी को कहते हैं आसवन। उस विधि को क्या कहते हैं? आसवन विधि कहते हैं। आसवन का उपयोग 2 घुलनशील तरल पदार्थ वाले मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है, जो बिना अपघटन के उबलते हैं और उनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी? आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम क्या है? दोस्तों आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम है हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता नापने के साधनों को आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर कहते हैं। लियोनार्डो दा विंची ने हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए पहला ज्ञात उपकरण बनाया था, जिसे हाइग्रोमीटर कहा जाता है। हाइग्रोमीटर किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर्नामेंट 2022? मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। नॉर्वे के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सैक 15 स्थल पर आयोजित मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर फाइनल 2022 में पोलैंड के जन क्रिस्टॉफ डूडा को हराया।
अगला क्वेश्चन है, फेमस सिंगर जगजीत सिंह इज वर्ल्ड फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जेनर्स। प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह निम्नलिखित में से किस विधा के लिए विश्वविख्यात थे। दोस्तों ये विश्वविख्यात थे अपने गजल गायन के लिए। जगजीत सिंह का जन्म राजस्थान के श्री गंगानगर में 8 फरवरी 1941 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अबंडन द डायरकी सिस्टम बाय व्हिच एक्ट डिड द प्रोविंशियल असेंबली ओरिजिनेट। द्वैत शासन प्रणाली का त्याग प्रांतीय विधानसभा उद्गम किस अधिनियम द्वारा किया गया। दोस्तों ये भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। इन विच कंट्री इज सिलिकॉन वैली लोकेटेड। सिलिकॉन वैली कौन से देश में स्थित है। दोस्तों ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। एप्पल, गूगल, फेसबुक, इंटेल, ओरेकल आदि दुनिया की तकरीबन सभी बड़ी कंपनियों का ऑफिस यहीं पर है। इसे स्टार्टअप्स के लिए स्वर्ग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन्ड। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों ये अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया है समान नागरिक संहिता का उल्लेख। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में है। इसमें नीति निर्देश दिया गया है कि समान नागरिक कानून करना हमारा लक्ष्य होगा। समान नागरिक कानून करना हमारा लक्ष्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति इज कॉल्ड माक्साजी इन व्हिच स्टेट। मकर संक्रांति को माक्साजी किस राज्य में कहते हैं। दोस्तों मकर संक्रांति को माक्साजी कहते हैं हिमाचल प्रदेश में। मकर संक्रांति को कई नामों से जाना जाता है, जैसे केरल में इसे माघ बिहू कहते हैं, हिमाचल में माघसाजी कहते हैं, जम्मू में उत्तरायण कहते हैं, हरियाणा में सरकट कहते हैं, तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं, बिहार में दही चूड़ा कहते हैं, उड़ीसा में मकर संक्रांति कहते हैं और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी नाम से जानते हैं। द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न। पहले संगीतकार जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उनका नाम क्या है। दोस्तों उनका नाम है MS सुब्बलक्ष्मी। मदुरै सन्मुखदेव सुब्बलक्ष्मी, इनका जन्म 16 सितंबर 1916 को हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 11 दिसंबर 2004 को। मदुरै तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका थी ये। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज टिल अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 तक कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A द्वारा प्रदान किए गए मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जिसमें से 10 को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ व्हिच इंडियन स्टेट। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है। दोस्तों उस राज्य का नाम है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम है। बांग्लादेश और भारत 4096 किलोमीटर लंबी, जो 2545 मील भी इसको कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जो दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है, जिसमें असम में 262 किलोमीटर, त्रिपुरा में 856 किलोमीटर शामिल है, मिजोरम में 318 किलोमीटर, मेघालय में 443 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 2217 किलोमीटर शामिल है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ पांडवास। पांडवों की राजधानी का नाम क्या था। दोस्तों पांडवों की राजधानी का नाम था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, जिसे इंद्रदेव का शहर भी कहते थे, भारत के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में स्थित एक प्राचीन शहर है। यह प्राचीन भारत के राज्यों में से एक था। महान भारतीय महाकाव्य महाभारत के अनुसार यह पांडवों की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी GST स्लैब्स आर देयर इन इंडिया इन 2023। भारत में 2023 में कितने GST स्लैब हैं। दोस्तों वर्तमान में GST में टोटल 4 स्लैब हैं। भारत में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए GST दरों को 4 स्लैब में विभाजित किया गया है। 5% GST, 12% GST, 18% GST और 28% GST। CGST, SGST, IGST, ये 3 प्रकार हैं। GST के 3 प्रकार हैं। CGST होता है सेंट्रल GST, केंद्र के हिस्से का GST टैक्स होता है ये। SGST होता है स्टेट GST, ये खरीदार राज्य के हिस्से का GST टैक्स होता है। IGST होता है इंटीग्रेटेड GST, ये केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से को मिलाकर बना एकीकृत अकेला टैक्स होता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे कौटिल्य या विष्णुगुप्त नाम से भी विख्यात थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 भागों और 180 उपभागों में विभाजित है और इसमें 6000 के लगभग श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन कॉल्ड? जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, उस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्कल ऑफ द अर्थ? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का मंडल नहीं है? दोस्तों, ओजोन मंडल आपके ऑप्शन में था, वो पृथ्वी का मंडल नहीं है। ओजोन मंडल वायुमंडल का एक भाग है, इसलिए यह पृथ्वी का मंडल नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल की 5 परतें क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम इन मुद्रा स्कीम? मुद्रा स्कीम यानी कि मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ है? दोस्तों, मुद्रा योजना में एम का अर्थ है माइक्रो। क्या अर्थ है? माइक्रो। मुद्रा योजना का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लोन स्कीम भारत सरकार की एक पहल है जो व्यक्तियों, SME और MSME को लोन प्रदान करती है। ये 3 प्रकार के होते हैं, तरुण, किशोर और शिशु। शिशु योजना के तहत 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। किशोर योजना में 50,000 से लेकर 5 लाख तक रुपए का लोन दिया जाता है। और जो तरुण योजना है, तरुण योजना के तहत 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हेन एंड अंडर हुज लीडरशिप डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ था? यह हुआ था दोस्तों जनरल डायर के नेतृत्व में। किसके? जनरल डायर। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे, शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जनरल डायर के आदेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट? उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, आइए एक बार पढ़ लेते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो, और लास्ट है, यह जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है वह जन्म से भारतीय हो। भारत का कोई भी नागरिक उपराष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द वर्ल्ड गेम्स 2022 हेल्ड? विश्व खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों, वर्ल्ड गेम 2022 का आयोजन हुआ था बर्मिंघम, अलबामा, यूनाइटेड स्टेट्स में। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वाज नॉट गिवन टू बिरजू महाराज? बिरजू महाराज को निम्न में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया था? दोस्तों, आपके क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन थे उसमें से एक ऑप्शन था भारत रत्न। भारत रत्न को छोड़कर जो तीनों ऑप्शन थे वो बिरजू महाराज के अवार्ड दिए गए हैं, भारत रत्न इनको नहीं दिया गया था। 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में जन्मे पंडित बिरजू महाराज का असली नाम बृजमोहन मिश्रा था। 1983 में बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिल चुका है। साल 2012 में विश्वरूपम फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया था। आपको 2 चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखना है, पद्म विभूषण दिया गया था बिरजू महाराज को 1983 में और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था 2012 में। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द फीफा वर्ल्ड कप 2022? फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? दोस्तों, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी की है कतर ने। 2022 फीफा विश्व कप कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप का 22वां संस्करण था। फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक प्रतीक लाइव था। क्या था? आधिकारिक प्रतीक था, ऑफिशियल मैस्कॉट था लाइव। कतर में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हराकर 36 साल बाद खिताब जीता था, जिसमें जीत के हीरो मेसी रहे थे। लियोनेल मेसी ने जिताया था।
अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसको हिंदी में प्रजातियों की उत्पत्ति पर कहते हैं, को विज्ञान में एक मौलिक वैज्ञानिक साहित्य और क्रम विकास संबंधी जीव विज्ञान की नींव के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सेशन ऑफ 1922। 1922 का कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों थे चितरंजना दास। 1922 के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें थे अध्यक्ष चितरंजना दास। देशबंधु के उपनाम से विख्यात चितरंजना दास ने 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की। कौन सा अधिवेशन? गया अधिवेशन। मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने स्वराज पार्टी की गठन की। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी का गठन भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ विच हिंदू डेटी। पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में मनाई जाती है? दोस्तों ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाई जाती है पुरी में रथ यात्रा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, जिसकी जो शासनकाल जिसका चला था 730 से 760 तक। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था, जिसकी 1016 में मृत्यु के बाद यह राजवंश समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज फॉर पीएम युवा 2.0 स्कीम। पीएम युवा 2.0 स्कीम के लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? दोस्तों इसके लिए न्यूनतम आय 18 वर्ष की होनी चाहिए। पीएम युवा 2.0 योजना में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना जरूरी है। पीएम युवा 2.0 योजना में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकता है जिसकी उम्र 2 अक्टूबर 2022 के आधार पर अधिकतम 30 वर्ष हो या उससे कम हो। इस तरह 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच का कोई भी युवा लेखक इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, झिझिया और जजिया डांस इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट। झिझिया या जजिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये नृत्य संबंधित है बिहार राज्य से। झिझिया मिथिला का एक प्रमुख लोक नृत्य है। दुर्गा पूजा के मौके पर इस नृत्य में लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इस नृत्य में कुंवारी लड़कियां अपने सिर पर जलते हुए दिए एवं छिद्र वाला घड़ा लेकर नाचती हैं। झिझिया नृत्य राजा चित्रसेन एवं उनकी रानी के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द वायसराय हु पार्टीशन्ड बंगाल इन 1905। 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? दोस्तों वायसराय लॉर्ड कर्जन थे 1905 में, जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। 1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल के विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ था उसके समय बंगाल का गवर्नर लेफ्टिनेंट सर एंड्रूज फ्रेजर थे। व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। दोस्तों तराइन का कौन सा युद्ध पूछा था एग्जाम में ये कंफर्म नहीं हो पाया, इसलिए हम तीनों युद्ध को पढ़ेंगे। तराइन के तीनों युद्ध कब हुए थे और किसके बीच? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में घुरिद एक तुर्की जनजाति का था तथा पृथ्वीराज चौहान और उसके सहयोगियों के नेतृत्व में राजपूतों के बीच लड़ा गया था। पैडामी युद्ध राजपूत सेनाओं की जीत में समाप्त हुआ था, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी जीत लिया था 1192 का द्वितीय तराइन युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215-1216 ईस्वी में इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच। किसके बीच? इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 हेल्ड। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों ये आयोजित किया गया था न्यूजीलैंड में। और दोस्तों बता दूं आपको कि ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, तो आप क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप लगातार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो अभी जितने शिफ्ट हो गई हैं उसको आप रिपीट करते रहिए। 2022 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण था
और मार्च अप्रैल 2022 के बीच न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया। ये 12वां संस्करण था आईसीसी महिला विश्व कप 2022। ये 12वां संस्करण था। इसमें विजेता रही है टीम ऑस्ट्रेलिया। 2022 का जो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ है इसमें विजेता बनी है ऑस्ट्रेलिया और इसने इंग्लैंड को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द क्रिकेट मेंस वर्ल्ड कप 2023 बी हेल्ड? क्रिकेट पुरुष विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों, पुरुषों का जब विश्व कप होगा क्रिकेट का 2023 में, ये भारत में होगा, भारत के द्वारा आयोजित किया जाएगा। भारत 2023 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण होगा। 2027 का वर्ल्ड कप, 2027 का जो मेंस वर्ल्ड कप होगा, मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तथा भारत और बांग्लादेश 2031 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की सह मेजबानी करेंगे। यानी कि 4 साल में होता है क्रिकेट विश्व कप जो, तो 2023 में भारत के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद 4 साल बाद 2027 में इसको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा होस्ट किया जाएगा। फिर से 4 साल बाद 2031 में इसको भारत और बांग्लादेश के द्वारा होस्ट किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द ग्रैमी अवार्ड? पहली बार किस भारतीय को ग्रैमी अवार्ड मिला था? दोस्तों, पहली बार ग्रैमी अवार्ड मिला था रविशंकर को। रविशंकर वर्ष 1968 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में वेस्ट मीट्स ईस्ट नामक एल्बम के लिए जीता था। अगला क्वेश्चन है, व्हिच एसिड इज फाउंड इन टोमेटो? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में मौजूद ऑक्सैलिक अम्ल मुख्य एसिड होता है। टमाटर में 10 से अधिक प्रकार के अम्ल होते हैं, जैसे साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच हैज़ द पीरियड ऑफ एबॉर्शन बीन एक्सटेंडेड? गर्भपात की अवधि बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? दोस्तों, गर्भपात की अवधि बढ़ाकर 20 हफ्तों से बढ़ाकर 24 हफ्तों तक कर दिया गया है। गर्भपात की अवधि 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते तक कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द रामपुरवा बुल केप्ट? रामपुरवा बैल कहाँ रखा है? दोस्तों, ये राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन 3री शताब्दी पूर्व सैंडस्टोन ऑफ अशोक पिलर्स, जिसे रामपुरवा बुल के नाम से जाना जाता है, उसको रखने में गौरवान्वित महसूस करता है। इसका नाम इसकी खोज के स्थान बिहार में रामपुर के स्थान पर रखा गया है। रामपुर बुल राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट प्रवेश पर केंद्रीय स्तंभ के बीच एक तख्त पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ओशियन इज द मारियाना ट्रेंच लोकेटेड? मारियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? दोस्तों, ये प्रशांत महासागर में स्थित है मारियाना गर्त। मारियाना गर्त यानी कि मारियाना ट्रेंच विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। विश्व का सबसे गहरा गर्त है मारियाना गर्त। ये प्रशांत महासागर में है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर 124 मील पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुलाबो सपेरा इज रिलेटेड टू व्हिच डांस फॉर्म? गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है? दोस्तों, ये कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। गुलाबो सपेरा कालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु हैंग? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? दोस्तों, इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इसलिए 23 मार्च को इन अमर शहीदों के बलिदान को याद कर शहीद दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हैं दिमित्री मेंडलीव। दिमित्री मेंडलीव आधुनिक आवर्त सारणी के जनक दिमित्री मेंडलीव हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पासेस थ्रू व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? भारतीय मानक समय रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। जो आपके क्वेश्चन में ऑप्शन थे उनमें से आपको आंध्र प्रदेश चूज करना था। भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो GMT से 5.5 घंटा आगे है। यह रेखा भारत के उत्तर प्रदेश के नैनी, जो इलाहाबाद में है, वहाँ से गुजरती है। यूपी के अलावा यह रेखा
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा से गुजरती है। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वहाँ आपको आंसर देना है कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से? यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, छठ पूजा इज डेडिकेटेड टू व्हिच डेटी? छठ पूजा कौन से देवता की होती है? छठ पूजा कौन से देवता की होती है? तो ये सूर्य देवता की होती है। छठ पूजा किसकी की जाती है? सूर्य देवता की। छठ पर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज धमेक स्तूप लोकेटेड? धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित है धमेक स्तूप। धमेक स्तूप वाराणसी के पास सारनाथ में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य संरचना है। यह भारत में सबसे प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। धमेक स्तूप का निर्माण 500 ईस्वी में महान मौर्य राजा अशोक द्वारा 249 BC में शुरू की गई एक पुरानी संरचना को बदलने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ स्कीम कम्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? दोस्तों ये योजना केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड महात्मा गांधी गो ऑन हंगर स्ट्राइक? महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कब किया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था 1918 में। कब किया था? 1918 में। सन 1918 में अहमदाबाद की एक सूती कपड़ा मिल के मजदूरों ने 21 दिन की हड़ताल की थी। यही अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से प्रसिद्ध है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी का दूसरा सफल सत्याग्रह 1918 अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व करना था। क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए यह भी बन सकता है कि महात्मा गांधी जी ने जो 1918 में भूख हड़ताल किया था ये कहाँ किया था? तो आपका आंसर होगा अहमदाबाद में किया था। कहाँ किया था? अहमदाबाद में, मिल के मजदूरों के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स टिल द ईयर 2022? वर्ष 2022 तक मालदीव की राजधानी क्या थी? दोस्तों वर्ष 2022 तक मालदीव की राजधानी थी माले। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप PDF से पढ़ सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।